हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आज हम बात करेंगे विटामिन के बारे में बात करेंगे। जनरल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक की बात करें तो चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे आरएएस का हो, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, ये जो सीरीज चलाई जा रही है ना, एनटीपीसी और ग्रुप डी, इनको ध्यान रखते हुए ये सीरीज चलाई जा रही है। अगर आपने एक बार इन सीरीज को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देख लिया तो आपकी जनरल साइंस की बात करें तो साइंस इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको हर एग्जाम में फायदा मिलेगा। क्योंकि देखो, यहाँ पे किस तरह से मैं इनको कराऊंगी, टॉपिक वाइज कराऊंगी, और टॉपिक वाइज में भी प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, हर टॉपिक से उनको कराएंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है उसको यहाँ पे कराया जाएगा। कहने का मतलब आपकी पूरा जो टॉपिक है इतना अच्छे से कवर हो जाएगा कि आपको किसी एग्जाम में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। साइंस बहुत ही अच्छी आपकी हो जाएगी। लेकिन आपको करना बस एक काम है कि कंटिन्यू आपको देखना है, ताकि क्योंकि एक बार गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ, अगर कंटिन्यू आपने ये वीडियोस देख लिए ना, सीरीज कंटिन्यू देख ली, तो आपको खुद को एकदम खुद के अंदर से इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आपकी साइंस कितनी स्ट्रांग हो चुकी है। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सेशन को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब देखो, हम बात किसकी कर रहे हैं, विटामिन की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो विटामिन की बात करें तो भाई विटामिन की, देखो विटामिन के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। देखो, क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस मैंने एमसीक्यू की फॉर्म में रखे हैं। तो ये एमसीक्यू की फॉर्म में जो क्वेश्चन रखे, क्वेश्चन करें उससे पहले विटामिन की बात करें तो विटामिन के बारे में जानना जरूरी है। इसलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, विटामिन की बात करें तो फ्रेंड्स, विटामिन जो है वो एक कार्बोनिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? कार्बोनिक पदार्थ है, जिससे हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को किसी प्रकार की क्या प्रदान नहीं होती, एनर्जी प्रदान नहीं होती। मतलब कि विटामिन एक कार्बोनिक पदार्थ है जिससे हमारे शरीर को किसी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती। लेकिन विटामिन जो है वो हमारे शरीर को अलग अलग जितने भी प्रकार के रोग होते हैं, डिसीज जो होती है ना, जितनी भी प्रकार की बीमारियां होती है, उससे क्या करता है, हमारे शरीर को बचाता है। इतना ध्यान रखना है। तो ये तो हमने देख ली किसकी, विटामिन की डेफिनेशन देख ली। अब यहाँ पे विटामिन की बात करें तो फ्रेंड्स, विटामिन की खोज किसने की? फंक ने विटामिन की खोज की, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो ये विटामिन है ना, विटामिन, इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए विटामिन कितने प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स, विटामिन होता है दो प्रकार का। एक तो होता है फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल हिंदी में बोलते हैं वसा में घुलनशील, और वाटर सोल्यूबल यानी जल में घुलनशील। तो वाटर सोल्यूबल तो विटामिन बी और सी, ये विटामिन बी और सी हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। और बाकी कौन कौन से बच गए? के, ई, डी, ए। ये जो विटामिन होते हैं ना, के, ई, डी, ए, ये क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं और ये लीवर में स्टोर होते हैं। ये भी ध्यान रखना है। अब देखो, यहाँ पे आप याद कैसे रखोगे इनको, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, याद करने का तरीका देखिए, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, एक ट्रिक आपको बता रही हूँ। जैसे ये क्या है, एक गिलास है और इसमें देखिए ये पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और हुआ क्या है, इसमें अचानक क्या गिर गया है, जैसे मतलब कि मान लो एक कीड़ा डाल देते हैं। कीड़ा क्या डाल देते हैं? देखो यहाँ पे लिख देती हूँ, कीड़ा डाला है, कीड़ा। अब इस कीड़े को आप चम्मच लो और चम्मच से कितना ही हिला लो, लेकिन ये कभी भी किस में नहीं मिलेगा? जल में नहीं घुलेगा, यानी वाटर में ये मिल नहीं सकता, घुल नहीं सकता। तो वाटर में नहीं घुल सकता। तो ये जो कीड़ा है ना, विटामिन के, ई, डी, ए, ये जो कीड़ा है ये क्या है? वसा में घुलनशील है। और बाकी बच गए दो विटामिन बी और सी, ये क्या है? जल में घुलनशील है। तो ये चीज तो हमने देख ली। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि विटामिन शब्द जो है ये किसने दिया था? अब मैंने आपको बताया भी था कि विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फंक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है ये आंसर हो जाएगा। अब देखो, आप चाहो तो इसको पता कैसे याद रख सकते हो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। ये क्या है? एक छोटा सा बेबी है। अब ये छोटा सा बेबी है, इसको क्या किया? एक बोतल भर के, फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, विटामिन की एक बोतल भर के, पूरा मतलब कि एक, जैसे या फिर यूं कहे कि एक बोतल पिला दी पूरी विटामिन की। तो इससे क्या होगा? इसमें मतलब कि जैसे कैसे, वैसे देखो नॉर्मल सी हम बात करें तो विटामिन हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं देता, रोगों से बचाता है। लेकिन हम यहाँ पे याद करने का बस तरीका रख रहे हैं कि इसको कैसे याद करें। तो जब इसने दूध मतलब कि ये जो पूरा बोतल भर के इसने विटामिन पी ली ना, तो इससे क्या हो गए? इसके पंख लग गए। क्या लग गए फ्रेंड्स? पंख लग गए, है ना, पंख लग गए और ये उड़ने लगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि विटामिन शब्द की खोज की फंक ने, ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे देखो, विटामिन की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं? मैंने बताया था आपको, विटामिन ए, बी, सी, डी,
ई और के ये होते हैं। तो इसमें से देखो विटामिन के, ई, डी, ए ये तो क्या होते हैं फैट सॉल्युबल, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फैट, है ना, यानी कि वसा में घुलनशील। और बाकी जो विटामिन बच गए विटामिन बी और सी ये होते हैं वाटर सॉल्युबल, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो ये चीज हमने देख ली, खोज किसने की, फंक ने की, ये भी हमने देख लिया है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, वसा में घुलन विटामिन जो होते हैं इनको याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी? कीड़ा कभी किस में नहीं घुल सकता, जल में नहीं घुल सकता। देखो ये रहा 1 गिलास पानी और इस पानी में क्या डाल दिया, कीड़ा डाल दिया। और ये जो कीड़ा डाला है ना इस पानी में, इसको चम्मच से चाहे कितना ही मिलाने की कोशिश कर लो, लेकिन ये कीड़ा कभी भी किस में नहीं घुलेगा, जल में नहीं घुलेगा। तो बस इतना से याद रखना है कि विटामिन के, ई, डी, ए कीड़ा जो है ये क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। और बाकी बच गए बी और सी, ये जल में घुलनशील है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी जो है इसका सबसे अच्छा स्रोत आपको बताना है क्या है। मीट मतलब कि मांस, दूध, आंवला या फिर गाजर। फ्रेंड्स विटामिन सी की बात हो रही है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा सोर्स पूछा है, स्रोत पूछा है, तो आंसर हो जाएगा आंवला। एक तरह से हम विटामिन सी की बात करें तो जितने भी खट्टे फल होते हैं ना उन सभी में होता है विटामिन सी, लेकिन सबसे अच्छा सोर्स, सबसे उत्तम सोर्स होता है आंवला, और उसके बाद होता है नींबू, संतरा, इस तरह से करके। एक और चीज आपको याद रखनी कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कर्बिक एसिड। एस्कर्बिक अम्ल जो है ये इसका रासायनिक नाम है। और देखो यहाँ पे इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी रोग होता है। फ्रेंड्स स्कर्वी रोग, अब ये स्कर्वी रोग क्या होता है, जैसे कई बार आपने देखा होगा बहुत लोगों के मसूड़े फूले रहते हैं, दांतों से खून निकला, मसूड़ों से खून निकलना, वही रोग होता है स्कर्वी रोग। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। अब देखो जो चीजें मैंने आपको बताई है विटामिन सी के बारे में, इसका रासायनिक नाम इंपॉर्टेंट है जो कि है एस्कर्बिक अम्ल, और इसकी कमी से रोग क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, स्कर्वी रोग होता है। और इसके सबसे उत्तम सोर्स है आंवला, नींबू, संतरा। वैसे तो सभी जितने खट्टे फल होते हैं उन सभी में विटामिन सी होता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको गर्म करने पे वो नष्ट हो जाता है। तो देखो विटामिन सी नष्ट हो जाता है गर्म करने पे। अब देखो विटामिन की बात हो रही है तो एक और चीज हम देख लेते हैं कि जितने विटामिन है जैसे ए, बी, सी, डी, ई, के, तो ये जो विटामिन है इनकी कमी से होने वाले जो रोग है इनको कैसे याद रखें। तो फ्रेंड्स इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, और ट्रिक क्या है, रवे सारे वर। बस इतने क्या है कि भाई रवे सारे वर, सारे वर जो है वो क्या है, रवे, तो इतना याद रखना है। तो देखो रे से क्या हो गया, विटामिन ए, इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी। बी से क्या हो गया, विटामिन बी जो है इसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग, है ना। फिर रवे, फिर सारे, सा से क्या हो गया, सा से हो गया विटामिन सी से की कमी से होता है स्कर्वी रोग। और फिर रे से क्या हो गया फ्रेंड्स, रे से हो गया रिकेटस, तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस। फिर वर, तो वर में वैसे क्या हो गया, वैसे हो गया भांजपन, वै को वैसे रिलेट करना है तो विटामिन ई की कमी से भांजपन का रोग होता है। और फिर रे, यहाँ पे जो आ रहा है रे यानी कि विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का न बनना, ये रोग होता है। अब यहाँ पे जितने ये विटामिन है ना इनके जो रासायनिक नाम है उनको याद करने की ट्रिक देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, रासायनिक नाम पूछ लेते हैं, इसकी कमी से रोग क्या होता है ये पूछ लेते हैं। तो देखो ट्रिक क्या है, रथ पर एक टॉफी, जैसे मान लो ये है रथ और रथ पर क्या है एक टॉफी, बस इतनी सी ट्रिक है। तो विटामिन ए इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रथ पर एक टॉफी, तो रे से बना क्या बना, रेटेनॉल। फिर इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी। फिर रथ है, थे पे हो गया ना, तो यहाँ पे विटामिन बी की कमी से क्या होता है मतलब बी का जो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन, और इसकी कमी से रोग होता है बेरी बेरी, ये भी देख लिया। फिर पर, रथ पर एक टॉपी ये बोला है ना, तो रथ पर एक, तो ए से क्या बन गया एस्कर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कर्बिक अम्ल, और इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी रोग, ये भी देख लिया। फिर रथ पर एक टॉफी, तो एक कैसे क्या बना फ्रेंड्स, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल, और इसका रासायनिक नाम देख लिया, इसकी कमी से रोग होता है रिकेटस, ये भी देख लिया। अब बात करते हैं विटामिन ई के बारे में, तो देखो टे से क्या बनेगा, टे से बनेगा टेकोफेरोल। टेकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से रोग होता है भांजपन और नपुंसकता। फिर यहाँ पे देखो फी से क्या बनेगा फ्रेंड्स, फी से बनेगा फिलोक्विनोन। तो जो फिलोक्विनोन है ये विटामिन के का रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से रोग जो होता है वो होता है रक्त का थक्का न बनना।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए जो है इसका बताना है कि इसका रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम। तो अभी पिछले ही स्लाइड में मैंने देखो ट्रिक से भी आपको बताया है। तो फ्रेंड्स विटामिन ए की बात करें तो रेटेनॉल इसका रासायनिक नाम है, तो आंसर हो जाएगा रेटेनॉल। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, रतौंधी, ध्यान रखना है रतौंधी, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। अब विटामिन ए की बात हुई है तो यहाँ देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको दे रखा है रेटेनॉल, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, रतौंधी। और सबसे अच्छा सोर्स जो होता है ना विटामिन ए का वो कौन सा होता है फ्रेंड्स, गाजर होता है। अब विटामिन ए की बात हो रही है तो एक चीज मेरे को बताइए, विटामिन ए काम क्या करता है फ्रेंड्स, विटामिन ए से आंखों की सक्रियता जो है वो बनी रहती है, तो ये काम करता है, मेन चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमने देख ली। हाँ, एक और चीज, विटामिन ए जो है वो मतलब कि विटामिन ए को विटामिन ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं और संक्रमण को रोकने में मदद भी करता है विटामिन ए। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम देखो, पहले ही मतलब कि बताया था, पिछले ही एक क्वेश्चन में मैंने काफी अच्छे से आपको बता दिया था, जब विटामिन सी का स्रोत पूछा था उसमें मैंने बताया था विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कर्बिक अम्ल होता है, एस्कर्बिक अम्ल, ध्यान रखना है ऑप्शन बी। और इसकी कमी से रोग क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है, सबसे अच्छा सोर्स होता है आंवला। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी के बारे में बताना है फ्रेंड्स, रतौंधी जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है। आंसर आप जरूर 100% सही आंसर दोगे क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, विटामिन ए, बी, सी या फिर डी। तो फ्रेंड्स रतौंधी जो रोग जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटेनॉल, ध्यान रखना है रेटेनॉल इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, इसको है ना इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, बहुत बार पूछा जा चुका है और मैंने आपको बताया भी था, जिसमें मैंने सारे मतलब कि जो ट्रिक से नाम याद कराए थे और जो जिस विटामिन की कमी से जो रोग होता है वो कराए थे तब। तो फ्रेंड्स बेरी रोग होता है विटामिन बी1 की कमी से होता है, फ्रेंड्स बी1 की कमी से। अब विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है तो इसका रासायनिक नाम भी आपको पता होना चाहिए, जो कि है थायमीन। यहाँ देखिए फ्रेंड्स विटामिन बी1 की बात हम कर रहे हैं तो रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। और इसकी कमी से रोग क्या होता है, बेरी। और सबसे अच्छा जो इसका स्रोत है वो है मूंगफली, आलू, सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलन विटामिन बताने हैं कौन कौन से हैं। ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी या फिर दोनों ही या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स विटामिन बी और सी ये दोनों जल में घुलनशील है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो ये तो जल में घुलनशील पूछा, बाकी कौन से विटामिन बच गए, विटामिन के, ई, डी, ए। तो ये जो कीड़ा है ये फैट में सॉल्युबल यानी कि वसा में घुलनशील है। अब यहाँ पे देखिए, आप देखिए किसमें वाटर सॉल्युबल यानी जल में घुलनशील विटामिन की बात हो रही है, तो सी और बी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। बताया था मैंने कि जो स्कर्वी रोग है ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी के कारण होता है स्कर्वी रोग। और इसका रासायनिक नाम है एस्कर्बिक अम्ल। और इसका सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है, सबसे अच्छा स्रोत है आंवला, ये भी हमने देख लिया। और फ्रेंड्स विटामिन डी की बात करें तो इसकी कमी से रोग होता है रिकेटस, ये भी मैं लिख देती हूँ रिकेटस। विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी, यहाँ पे मैंने लिख दिया बेरी रोग होता है। और विटामिन ए जो है इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी। तो देखो ये सारी चीजें मैंने लिख दी है। नेक्स्ट देखिए, देखो विटामिन सी के बारे में ऑलरेडी ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, रासायनिक नाम, इसकी कमी से जो रोग होता है वो, और इस सबसे अच्छा सोर्स क्या है वो भी देख चुके हैं। फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आता है तो देखो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हो, शेयर करते हो तो उससे हम मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन है कि वसा में घुलन विटामिन के बारे में बात हो रही है, और मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूं कि विटामिन के, ई, डी, ए ये क्या है, वसा में घुलनशील है। तो आंसर पता चल चुका होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी। कैसे याद मैंने कराया था, ये है गिलास और गिलास में भरा है पानी, और पानी के अंदर डाल दिया एक, क्या डाल दिया, कीड़ा, के, ई, डी, ए ये कीड़ा डाल दिया, और इसको चम्मच से चाहो जितना हिला लो, खूब हिला लो, लेकिन ये कभी भी जल में नहीं घुलेगा। तो ये क्या है, वसा में घुलनशील है, विटामिन के, ई, डी, ए।
अब देखिए यहाँ पे देखो वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो ऑलरेडी मैंने बता दिए KEDA। और किस तरह से मैंने याद कराया है कि भाई ये पानी है, पानी में एक गिलास में पानी भरा है और इसमें कीड़ा कीड़ा डल गया, इसको कितना ही मिला लो चम्मच से लेकिन ये कभी भी जल में नहीं घुलेगा। तो इस तरह से ये इसको याद करने की ट्रिक है। नेक्स्ट देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम बताना है फ्रेंड्स। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, काफी बार मैंने बताया है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटेनॉल। रेटेनॉल आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है थायमीन। की बात करें तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है एस्कर्बिक अम्ल। की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स तो एस्कर्बिक अम्ल जो है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और यहाँ पे बात करें कैल्सीफेरोल की तो कैल्सीफेरोल जो है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो देखिए विटामिन ए के बारे में ये सारी चीजें वैसे मैंने बता दी हैं, तो आप चाहो तो देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट देखिए विटामिन बी का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन बी के, अब देखो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है बहुत बार। अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई विटामिन बी तो बहुत सारे होते हैं पर कौन से विटामिन बी का पूछा है, भाई B1 का पूछा है, B2 का पूछा है, B6 का पूछा है या 7 का पूछा है, इस तरह से करके। तो फ्रेंड्स ध्यान देना है, जब भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हो और सिंपल विटामिन बी लिखा हो तो उस केस में आप मानोगे विटामिन B1 और विटामिन B1 के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन, तो आंसर हो जाएगा थायमीन। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी रोग होता है, ये भी ध्यान रखना है ना। और तो ये चीज हमने देख ली। विटामिन ई जो है इसका रासायनिक नाम होता है टैकोफेरोल। एस्कर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है और रेटेनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पे देखो विटामिन B1 की बात हुई थी तो इसकी कमी से मैंने बताया इसका जो रासायनिक नाम है थायमीन। इसकी कमी से रोग होता है बेरी और ये इसके सबसे अच्छे स्रोत है मूंगफली, आलू और सब्जियां। विटामिन B1 की बात करें तो फ्रेंड्स ये भी काफी बार पूछा जाता है, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, याद रखना है। इसकी कमी से रोग होता है त्वचा का फटना, ये काफी बार पूछा जाता है। त्वचा का फटना किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B2 की कमी से होता है, ये ध्यान रखना है। ये देखिए अब यहाँ पे विटामिन B2 की बात कर दी। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें यहाँ पे बता रही हूँ फ्रेंड्स। विटामिन B6 इसकी कमी से, इसका रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन, बहुत बार पूछा गया है। और एक चीज यहाँ से सबसे ज्यादा बार पूछी है कि विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है, भाई एनीमिया यानी कि अरक्तता वाला रोग होता है। और इसके सबसे अच्छे सोर्स आप देख सकते हो, सोर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो चीज ऊपर की जो है ना, इसका रासायनिक नाम और इसकी कमी से रोग होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर विटामिन B7 की बात करें तो देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसका रासायनिक नाम और इसकी कमी से रोग जो होता है ये इंपॉर्टेंट है। रोग दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बालों का गिरना और चर्म रोग, ये सब होते हैं विटामिन B7 की कमी के कारण। और इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत बताइए। विटामिन डी की बात हो रही है, ऑप्शन है अंडा, दूध, सूर्य का प्रकाश या फिर हरी सब्जी। फ्रेंड्स विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे जैसे मैं ऑप्शन ई दे दूं और इसमें मैं लिख दूं मछली के लीवर का तेल, देखो मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, मछली के लीवर का तेल, मछली के लीवर का तेल। तो अगर ये ऑप्शन हो तो आंसर क्या होगा, तो फ्रेंड्स उस केस में आंसर होगा ऑप्शन ई, राइट आंसर होगा। मतलब कि जब ये भी ऑप्शन में हो और ये वाला भी ऑप्शन में हो, दोनों ही ऑप्शन में हो, तो उस केस में ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि विटामिन डी जो है ना इसका सबसे अच्छा सोर्स होता है मछली के लीवर का तेल होता है और उसके बाद होता है सूर्य का प्रकाश। और सूर्य का प्रकाश भी फ्रेंड्स सुबह सुबह की जो सूर्य का प्रकाश होता है उससे उसकी जो 10 से 15 मिनट की जो रेस होती है, किरण होती है, वही उससे सबसे ज्यादा क्या होता है, विटामिन डी मिलता है, ये ध्यान रखना है। विटामिन डी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल, और इसकी कमी से रोग होता है रिकेटस। तो देखो विटामिन डी की बात हुई, विटामिन डी के बारे में देख लीजिए, रासायनिक नाम क्या है कैल्सीफेरोल, कमी से रोग होता है, इसकी कमी से रिकेटस रोग होता है। सबसे अच्छा जो सोर्स है मछली के लीवर का तेल, उसके बाद है सूर्य का प्रकाश और फिर दूध, अंडा, ये सब। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ देखिए कि नपुंसकता और बाध्यता जो रोग है किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो फ्रेंड्स नपुंसकता और जो बांझपन जो रोग है ये विटामिन ई की कमी के कारण होता है, विटामिन ई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ई हो जाएगा। विटामिन डी की कमी के कारण जो रोग होता है वो होता है रिकेटस, और विटामिन के की कमी के कारण रोग क्या होता है कि रक्त का थक्का न बनना। विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे विटामिन ई की बात हुई थी, तो इसकी कमी, इसका रासायनिक नाम है टैकोफेरोल, इसकी कमी से रोग होता है बांझपन, नपुंसकता, और इसके सोर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा है विटामिन B7 के बारे में पूछा है, इसका रासायनिक नाम आप बताइए।
तो यहाँ पे देखो विटामिन B7 की बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी ये चीजें बता चुकी हूँ। स्टार्टिंग से आप वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा कि विटामिन B7 जो है इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। फ्रेंड्स, बायोटीन आपको ध्यान रखना है, बालों को गिरना, त्वचा से संबंधित रोग इसके कारण होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। यहाँ देख सकते हो वैसे तो विटामिन B7 के बारे में वैसे तो मैंने बता दिया है, रासायनिक नाम बायोटीन है और इसकी कमी से रोग होता है बालों का गिरना और त्वचा से यानी कि चर्म रोग। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के का रासायनिक नाम बताना है। और देखो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिलोक्विनोन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम है। और विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है, रक्त का थक्का न बनना, ये रोग होता है। विटामिन के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है फ्राइबिनोजीन, फ्राइबिनोजीन नाम का प्रोटीन होता है जो कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है और इसीलिए विटामिन के की कमी के कारण से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। देखो ये देखिए विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, इसकी कमी से रोग होता है रक्त का थक्का न बनना और इसके सोर्स आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, मछली के यकृत का जो तेल है इसमें कौन सा विटामिन होता है, तो मैंने आपको काफी अच्छे से बताया था जब मैंने विटामिन डी के बारे में बताया था, तो आंसर होगा विटामिन डी। सबसे ज्यादा जो विटामिन होता है विटामिन डी मछली के यकृत के तेल में होता है और उसके बाद होता है सूर्य के प्रकाश में। ठीक है, विटामिन जो बी जो है इसकी कमी से रोग क्या होता है, बेरीबेरी होता है, थायमिन इसका रासायनिक नाम है। और यहाँ पे विटामिन सी की बात करें तो आंवला सबसे अच्छा सोर्स है और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कर्बिक अम्ल और स्कर्वी रोग होता है। टैकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से रोग होता है बांझपन, नपुंसकता। ये देखिए विटामिन डी के बारे में देख लीजिए, वैसे तो ऑलरेडी हम ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं, तो देखो बार बार डिस्कस करने का कोई सेंस भी नहीं है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग बताइए। विटामिन डी बताया था मैंने, विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिकेटस, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिकेटस। विटामिन सी की कमी के कारण रोग होता है स्कर्वी रोग और यहाँ पे एनीमिया की बात करें तो विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट होता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि विटामिन सी जो है ना, विटामिन सी ये गर्म करने पे नष्ट हो जाता है और विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम होता है स्कर्बिक अम्ल, इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी रोग होता है और इसका सबसे अच्छा सोर्स होता है आंवला। वैसे तो जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सभी में होता है विटामिन सी। नेक्स्ट देखिए, रक्त का थक्का न बनना, मतलब कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक जो होता है वो कौन सा विटामिन होता है, तो फ्रेंड्स विटामिन के जो है इसकी मदद से रक्त का थक्का बनता है, तो आंसर हो जाएगा विटामिन के। क्यों बनता है, क्योंकि इसमें एक प्रोटीन होता है फ्राइबिनोजीन नाम का, तो उसकी मदद से बनता है। अब विटामिन के की बात कर लेते हैं तो इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन और इसकी कमी से जो रोग होता है वो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी कमी से पुरुषों में कौन सा रोग होता है। फ्रेंड्स, पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, फीमेल हो चाहे मेल हो, इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया यानी कि अरक्तता। किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। और विटामिन B6 जो है इसका रासायनिक नाम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। ठीक है, अब देखो विटामिन B6 की बात हुई है, रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन, इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया और सोर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। मैंने आपको बताया था विटामिन ए की कमी से रोग होता है नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी रोग होता है और इसका रासायनिक नाम है रेटेनॉल, इसका रासायनिक नाम है। अच्छा, रतौंधी रोग जो होता है वो क्या होता है, क्या समझते हो इसके बारे में, तो फ्रेंड्स जैसे ही रात को मतलब जैसे ही अंधेरा होने लगता है उसके बाद बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है, तो वही होता है रतौंधी। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण, विटामिन बेरीबेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी के कारण होता है और एनीमिया रोग होता है विटामिन B6 की कमी के कारण। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए और बी जो है इसके आविष्कारक का नाम पूछा है। विटामिन ए और बी की बात हो रही है पर्टिकुलर, तो हमारा आंसर हो जाएगा मैकुलन। देखो यहाँ पे मैकुलन और फंक में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सिंपल आपसे पूछे विटामिन की खोज किसने की तो उस केस में आप आंसर करोगे फंक, और अगर पूछा जाए ए और बी के आविष्कारक कौन है तो उस केस में आप आंसर करोगे मैकुलन। सॉरी। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। तो देखो इन्फेक्शन को रोकने में विटामिन ए जो है ये मदद करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन ए। रासायनिक नाम है रेटेनॉल और इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी।
ठीक है। और सबसे ज़्यादा विटामिन ए जो है वो सबसे ज़्यादा इसका सबसे उत्तम सोर्स क्या है, तो ये भी यहाँ पे लिख लीजिए, गाजर। नेक्स्ट, गोल्ड चावल जो है इसमें प्रचुरतम स्रोत होता है, किसका होता है, कौन से विटामिन का होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है विटामिन ए का होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से बताना है कि कौन सा विटामिन है ऐसा है जिसमें कोबाल्ट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो कोबाल्ट की बात करें तो विटामिन 12 में होता है, तो विटामिन B12 में होता है, तो आंसर हो जाएगा B12। और इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालेमिन। देखो इसके रासायनिक नाम जो है साइनोकोबालेमिन, इसी में ये चीज आ रही है। और इसका काम क्या होता है कि जो आरबीसी होता है ना, आरबीसी को बढ़ाता है और साथ ही मैच्योरिटी स्टेज तक भी ले जाता है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अब ये जो कोबाल्ट होता है ना फ्रेंड्स, कैंसर के इलाज में इसका यूज किया जाता है। तो कई बार देखो क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ लिया जाता है कौन सा विटामिन ऐसा है जो कैंसर के रोग में, मतलब कि कैंसर के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है, तो B12 है। इसका रासायनिक नाम आप देख ही सकते हो, इसकी कमी से रोग क्या होता है, तो ये सारी चीजें देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो विटामिन बी, मतलब सारे जो भी विटामिन है इनकी कमी से जो रोग होते हैं, इनको याद करने की ट्रिक क्या है, रवे सारे वर। तो देखो रे से क्या बना, विटामिन ए, रे से बना रतौंधी, विटामिन बी, तो बे से बना बेरी, विटामिन सी, तो सा से बना स्कर्वी रोग, रे से बना रिकेटस, वै से बना वै, मतलब कि बै मान के चलेंगे यहाँ से भांजपन, और रे से बना रक्त का थक्का न बनना। तो ये सारे रोग हैं, ये किन किन विटामिन की कमी से होते हैं, ये सारी चीजें यहाँ देख ली है। इसी तरह से देखो यहाँ पे जो विटामिन है ये, इनके जो रासायनिक नाम है उनको याद करने की एक ट्रिक रखी है, रथ पर एक टॉफी। जैसे ये एक रथ है और इस पर एक क्या रखी है, एक टॉफी रखी है। तो देखो यहाँ पे देखो विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटेनॉल होता है, तो रे से बना रेटेनॉल, और इसकी कमी से होता है रतौंधी। और फिर विटामिन बी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है थाइमिन, और इसकी कमी से रोग होता है बेरी। फिर यहाँ पे देखो विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम है एस्कर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है, इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी रोग। विटामिन डी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, और इसकी कमी से रोग होता है रिकेटस। नेक्स्ट है विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम है टैकोफेरोल, और इसकी कमी से रोग क्या होता है, बांझपन और नपुंसकता। विटामिन के की बात करें फ्रेंड्स तो इसके रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, और इसकी कमी से रोग क्या होता है, रक्त का थक्का न बनना। अब देखो यहाँ पे विटामिन बी की बात करें तो देखो आपको पता है कि विटामिन बी जो है बहुत प्रकार के होते हैं, तो इनको याद करने की भी एक ट्रिक रखी है। क्या ट्रिक है, देखो थोरा न्यू पैंट पर बसा। जैसे मान लो कि ये थोरा नाम का कोई व्यक्ति है, ये कहाँ पे बसा, किसी जगह का नाम रख लेते हैं न्यू पैंट, तो इस पर बसा, बस इतना सा। तो विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम क्या है, थो से बना थाइमिन। विटामिन B2, तो रा से क्या बना, रा से बना राइबोफ्लाविन, तो ठीक है ये चीज देखनी, राइबोफ्लाविन। और फिर न्यू पैंट, तो न्यू से क्या बना, विटामिन B3, न्यू से बना ये निकोटिनेसाइड, या फिर हम कहें नियासिन। ये फिर पैंट, न्यू पैंट पर बसा, तो B5 जो है विटामिन B5, इसका रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल। फिर पर बसा, तो पर से क्या बना, विटामिन ये जो B6 जो है पर से बना पायरोडॉक्सिन। फिर बसा में देखो वैसे क्या बना, विटामिन B7, तो B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। और फिर सा से बना साइनोकोबालेमिन, जो कि है विटामिन B12 का रासायनिक नाम। तो फ्रेंड्स इस तरह से करके देखो काफी अच्छे से मैंने इस पूरे टॉपिक को कवर कर दिया है, और इसी तरह से आपका सपोर्ट रहेगा तो देखो आपकी तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलना जरूरी, क्योंकि आप लाइक करोगे वीडियो को, जितना शेयर करोगे उससे हम मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। और टॉपिक वाइज इस तरह से करके एक एक टॉपिक को, पूरी साइंस को कंप्लीट कर देंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल में आपको बेल आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।